ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्वेश्चन कक्षा 10 का है, अध्याय है अपने व्रत। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन जनरली एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये है अपनी अध्याय 12 का क्वेश्चन है, है ना। इम्पोर्टेंट है, अच्छा है। तो देखो समझते हैं इसको कैसे करना है अपना। व्रत से संबंधित क्वेश्चन नहीं है ना। अब देखो यहाँ पे त्रिज्या दे रखी है। देखो त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का एक केंद्र पर चाप दे रखा है 90 डिग्री का। केंद्र पर 90 डिग्री का जो कोण अंतरित करता है, तो संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखो पूरा आपको समझ में आ जाएगा, बस इस वीडियो को पूरा देखना है आपको, है ना। अब देखो यहाँ पे दीर्घ त्रिज्यखंड दे रखा है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ एक वृत्त, ये इसका केंद्र है। अब देखो त्रिज्याओं के द्वारा बनता है त्रिज्यखंड, तो मैंने यहाँ पे दो त्रिज्याएं बना दी, ऐसे और ऐसे। ठीक है, ये इसका केंद्र है, ये ओ है। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है कि त्रिज्या कितनी है, 21 सेंटीमीटर है, तो ये 21 सेंटीमीटर है, ये भी क्या होगी 21, क्योंकि ये भी त्रिज्या है। अब 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप, ये जो चाप है वो केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का। तो ये केंद्र पर, ये केंद्र ओ है, इस पर कितने डिग्री का कोण बन गया, 60, तो ये 60 डिग्री का कोण बन गया। अंतरित करता है, तो संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का, दीर्घ, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, बड़े त्रिज्यखंड का अपने को क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये जो है ना, ये वाला जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये वाला, ये जो है, ये इसको बोलते हैं अपन लघु त्रिज्यखंड। क्या बोलते हैं, लघु त्रिज्यखंड। ठीक है, और जो ये बचा ऊपर वाला, इसको बोलते हैं, जो बचा वो, जो इसके अलावा जो बचा है ना, इसको बोलते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड। ये इसको कहते हैं अपन, है ना। अब अपने को दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो इसका सूत्र होता है, इसका क्या होता है सूत्र, वो सूत्र है, मैं बता रहा हूँ आपको, ध्यान रखना। तो इसका दीर्घ त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड, इसका सूत्र होता है अपना 360 डिग्री माइनस थीटा बटे 360 डिग्री गुणा पाई आर स्क्वायर, ये सूत्र होता है इसका। अब देखो ये 360 माइनस थीटा, थीटा का मान कितना है 60 डिग्री, तो ये 60 कोष्टक में से बंद करना है, बटे 360 गुणा पाई, पाई का मान कितना होता है 22/7 गुणा आर। अब यहाँ पे त्रिज्यखंड क्षेत्रफल है ना, तो आर, अब आर का मान कितना है 21, तो यहाँ 21 की घात कितनी 2, तो 21 की घात 2। तो अब देखो 360 में से 60 घटा दो तो कितने बचेंगे 300 बटे 360 गुणा 22/2 गुणा 21 की घात 2 है, तो किसी की भी घात 2 का मतलब क्या होता है, वो संख्या कितनी बार गुणा है 2 बार, तो 21 गुणा 21। अब काटो, ये जीरो से जीरो कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 तिया 21, 3 बार। देखो मैंने 7 में 7 का भाग दिया तो 1, 21 में 3 का भाग दिया तो सॉरी 21 में, देखो ऊपर नीचे मैंने 7 से भाग दिया है, 21 में 7 का भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, 7 में 7 का भाग दें 1 बार, है ना। अब आगे देखो 30 में 3 का भाग दे रहा हूँ मैं, देखो 30 में मैंने किसका भाग दिया 3 का, तो 3 दही 30, तो ऊपर तो बचेंगे 10। और 36 में भी मैं किसका भाग दे रहा हूँ 3 का, तो देखो 3 एकम 3, 3 दूना 6। तो अब देखो यहाँ क्या क्या बचा वो लिख रहा हूँ इधर बराबर, ऊपर तो बचे 10, नीचे बचे 12 गुणा 22, 10 12 ये लिख दिया, ऊपर नीचे जो बचे, ऊपर 22 गुणा 3 गुणा 21, ये बचा। अब काट दो, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 से ऊपर भी भाग दे दिया, 3 से नीचे भी भाग दे दिया, ऐसे कट कर सकते हैं अपन, है ना। अब वापस देखो, इसमें 2 का भाग चला जाएगा, इसमें भी 2 का भाग चला जाएगा, तो 2 दूना 4, 2 5 10। अब देखो यहाँ पे देखो ये ऊपर 22 है, नीचे 2 है, तो 22 में 2 का भाग चला जाएगा, तो 2 एकम 2, और यहाँ काटूंगा इसको, 2 एकम 2, 2 एकम 2। मैंने कुछ नहीं किया, ऊपर भी ये जो 22 थे इसमें 2 का भाग दे दिया तो 11 गया, 2 में 2 का भाग दिया तो कितना है 1। अब ऊपर ऊपर क्या बचा, नीचे तो देखो कुछ नहीं बचा, सारे कट गए, ऊपर क्या क्या बचा, तो ऊपर बचा है अपना 5 गुणा 11 गुणा 21, नीचे तो कुछ भी नहीं बचा। गुणा कर लो, 11 को 5 से किया तो 55, और 55 को 21 से गुणा कर देंगे, वही अपना क्या हो जाएगा आंसर। तो इधर गुणा कर रहा हूँ मैं 55 और 21,
तो देखो 1 से गुणा करेंगे तो वापस 55 ही आ जाएगा, गुणा 55 को 2 से करेंगे तो 110। ठीक है, अब इसको जो ऐड कर देते हैं जोड़ देते हैं, 5 5 1 1 तो 1155 हो जाएगा, 1155। ठीक है, इधर देख लेना आप अच्छे से, 1155। और ये सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि ये क्षेत्रफल है। ठीक है, तो आई होप ये पूरा क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक यू, बाय।